नमः सिद्धेभ्यः। महावीर पुराण नवम प्रकरण। दृश्य देख अभिषेक का हर्षित देव समाज, विविध भांति उत्सव करें सजी सजी अनुपम साज। श्री जिनेंद्र भगवान के महान उत्सव को देखने की इच्छा रखने वाले धार्मिक देव उस पर्वतराज को घेर कर बैठ गए। दिक्पाल देव अपनी अपनी मंडली को साथ लेकर अपनी दिशा की ओर बैठे। उस स्थान पर देव शिल्पियों ने एक ऐसे मंडप का निर्माण किया था जिसमें सभी देव सुखपूर्वक बैठ सकते थे। मंडप में यत्र तत्र कल्प वृक्ष की मालाएं लटक रही थी। उन मालाओं पर बैठे हुए बौरे इस प्रकार गूंज रहे थे मानो वे प्रभु का गुणगान ही कर रहे हों। गंधर्व देव एवं किन्नरियों ने बड़े ही सुमधुर स्वरों से जिन देव के कल्याणकारी गुणों को गाना आरंभ किया। अनेक देवियां हाव भाव पूर्वक नृत्य करने लगी। देवों के विविध प्रकार के वाद्य बजने आरंभ हो गए। कुछ देव पुण्यादि की इच्छा से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके पश्चात इंद्र ने अभिषेक करने के लिए प्रस्ताव रख कलशों की रचना की। कलश निर्माण मंत्र जानने वाले सौदामिंद्र ने मोतियों की माला एवं चंदन से युक्त कलश को हाथ में लिया एवं सब कल्पवासी देव जय जय शब्द करते हुए कल्याणक संबंधी कार्य करने लगे। इंद्राणी एवं देवियां भी कार्य करने में संलग्न हो गईं। उनके हर्ष का पारावार नहीं था। स्वयंभू भगवान का शरीर स्वभाव से ही पवित्र है। उनके रक्त का रंग दुग्ध के सदृश श्वेत है। अतएव उनके लिए क्षीर समुद्र के जल के अतिरिक्त अन्य कोई जल स्पर्श करना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर वे देवगण पर्वत से लेकर समुद्र तक कतारें बांधकर खड़े हो गए। उस समय इंद्र ने श्री जिनेंद्र को स्नान कराने के लिए मोतियों के हार से सुशोभित 8 योजन गहरे और 1 योजन मुख वाले स्वर्णमय कलश को पकड़ने के उद्देश्य से दिव्य आभूषणों से युक्त 1000 भुजाएं बना ली। उस समय इंद्र की शोभा देखने योग्य थी। एक सहस्र हाथों में 1000 कलशों को पकड़ इंद्र ऐसा प्रतीत होता था मानो वे भाजनांग जाति का कल्पवृक्ष ही हो। सौदामिंद्र ने जय जय शब्द का गंभीर उच्चारण करते हुए भगवान के मस्तक पर पहली जलधारा छोड़ी। अन्य देव भी उस समय जय हो हमारी रक्षा करो आदि जय घोष करने लगे। उनके गंभीर निनाद से पर्वतराज पर बड़ा कोलाहल मचा। दूसरे देवेंद्र भी सौदामिंद्र के साथ भगवान के मस्तक पर गंगा की तीव्र धारा का सदृश जलधारा डालने लगे। वह जलधारा बड़ी तीव्र गति से भगवान के मस्तक पर पड़ने लगी। वह धारा यदि दूसरे किसी पहाड़ पर पड़ती तो उसके खंड खंड हो जाते, पर अतुलित बलशाली होने के कारण भगवान के शरीर पर वह पुष्प जैसी सुकोमल अनुभूत हुई। जल की छींटें आकाश में बहुत ऊंचे उछलते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे भगवान के शरीर का स्पर्श करने से पापों से मुक्त होकर ऊर्ध्व गति को जा रहे हों। स्नान जल के कितने ही छींटे मोतियों जैसे मालूम पड़ते थे। स्नान जल का ऊंचा प्रवाह उस पर्वतराज पर वनों में ऐसे वेग से बढ़ा कि देखने से मालूम होने लगा कि पर्वतराज को खंड खंड कर देगा। भगवान के स्नान किए हुए जल से डूबी हुई वनस्थली ऐसी दिखने लगी मानो वह दूसरा क्षीर समुद्र ही हो। महान उत्सवों से संपन्न नृत्य गीत आदि से युक्त उस समय का उत्सव देखकर देवों के आनंद की सीमा न रही। इंद्र ने आत्मशुद्धि के लिए भगवान को शुद्ध स्नान कराया। स्नान की जलधारा भगवान के शरीर का स्पर्श कर अत्यंत पवित्र हो गई। पुण्य प्राप्त करने वाली एवं संसार की इच्छा पूर्ति करने वाली वह जलधारा हमें एवं भव्य जीवों को मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करे। जो जलधारा पुण्याश्रव जलधारा के समान मनवांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली है, वह समस्त भव्य जीवों को इच्छित वस्तुएं प्रदान करे। वह जलधारा तीक्ष्ण खड़ग के सदृश सत्पुरुषों के विघ्नों का नाश कर देती है। वह दुख एवं असह्य वेदना का नाश करने वाली है। जो जलधारा भगवान के शरीर से लगकर पवित्र हो चुकी है, वे हमारे दुख अर्थात कर्म रूपी मैल को हटाकर हमें पवित्र करे। इस प्रकार देवों के अधिपति ने भगवान का अभिषेक करके भव्यों को शांति हो ऐसा कहा। उस सुगंधित जल अर्थात गंधोदक को देवों ने अपनी शुद्धि के लिए मस्तक पर लगाया। अभिषेक का उत्सव संपन्न होने के पश्चात तीर्थंकर इंद्र और देवताओं द्वारा पूजे गए उन भगवान श्री महावीर की दिव्य ध्वनि, गंध, मोतियों के अक्षत, कल्प वृक्षों के पुष्प
अमृत के पिंड रूपी नैवेद्य, रत्नों के दीप, अष्टांग धूप, कल्प वृक्ष के फल, अर्घ, पुष्पांजलि आदि के साथ पूजा की गई। इस प्रकार इंद्र ने बड़ी भक्ति के साथ भगवान की प्रार्थना करते हुए अभिषेक उत्सव संपन्न किया। पुनः इंद्र ने इंद्राणी एवं अन्य देवों के साथ भगवान को प्रणाम किया। उस समय का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोरम था। आकाश से सुगंधित जल के साथ पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवों ने मंद सुगंध और शीतल वायु प्रभावित की। वस्तुतः जिस प्रभु के जन्माभिषेक का सिंहासन सुमेरु पर्वत पर है और स्नान कराने वाला इंद्र है, मेघ के समान दुग्ध से भरे हुए कलश हैं, सब देवियों नृत्य करने वाली हैं, स्नान के लिए क्षीर समुद्र है, एवं जिस जगह देव सेवक हैं, भला ऐसे जन्माभिषेक की महिमा कोई कैसे वर्णन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता। अभिषेक किए हुए भगवान के सर्वांग को इंद्राणी ने उज्ज्वल वस्त्र से पोंछा। इसके बाद उन्होंने भक्ति पूर्वक सुगंधित द्रव्यों से उनका लेपन किया। यद्यपि वे प्रभु तीनों जगत के तिलक थे, फिर भी भक्तिवश उन्होंने उनके मस्तक पर तिलक लगाया। जगत के चूड़ामणि भगवान के मस्तक में चूड़ामणि रत्न बांधा गया। यद्यपि भगवान के नेत्र स्वभाव से ही काले थे, व्यवहार दिखलाने के लिए उनके नेत्रों में इंद्राणी ने अंजन लगाया। भगवान के कानों में इंद्राणी ने रत्नों के कुंडल पहनाए। प्रभु के कंठ में रत्नों का हार, बाहों में बाहुजुबंद, हाथों के पहुंचों में कड़े और अंगुलियों में अंगूठी पहनाई। कमर में छोटी घंटियों वाली मणियों की करधनी पहनाई, जिसके तेज से सारी दिशाएं व्याप्त हो गईं। प्रभु के पैरों में मणिमय गोमुखी कड़े पहनाए गए। इस प्रकार असाधारण दिव्य मंडनों अर्थात गहनों की कांति एवं स्वाभाविक गुणों से प्रदीप वे प्रभु ऐसे प्रतीत होने लगे मानो लक्ष्मी के पुंज ही हों। भगवान का दिव्य शरीर आभूषणों से द्विगुणित शोभायमान हो गया। आभूषणों से सजे हुए इंद्र की गोद में विराजमान श्री महावीर प्रभु को देखकर इंद्राणी को घोर आश्चर्य हुआ। इंद्र को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। दो नेत्रों से देखने से जब इंद्र की तृप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने 1000 नेत्र कर लिए। अन्य देव देवियां भी भगवान की रूप सुधा का पान कर अत्यंत हर्षित हुई। तत्पश्चात सौधर्म स्वर्ग के इंद्र प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रस्तुत हुए। वे तीर्थंकर के पुण्योदय से उत्पन्न उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, हे देव, बिना ज्ञान के ही आपका सर्वांग पवित्र है, पर मैंने अपने पापों की शांति के लिए आज भक्तिपूर्वक आपको स्नान कराया है। आप तीनों जगत के आभूषण हैं, पर मैंने अपने सुखों की प्राप्ति के लिए आपको आभूषणों से विभूषित किया है। हे प्रभु, आपकी महान सत्ता आज सारे संसार पर अपना प्रभाव विस्तार कर रही है। हे देव, कल्याण की कामना रखने वाले लोगों का कल्याण आपके द्वारा ही होगा। आप मोह के गह्वर में गिरे हुए व्यक्तियों के लिए सहारा हो। आपकी अमृतमय वाणी मोह शत्रु का विनाश करेगी। आप धर्म तीर्थ रूपी जलपोत के द्वारा भव्य जीवों को संसार समुद्र से पार उतारोगे। हे नाथ, आपकी वचन रूपी किरणें जीवों के मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार का सर्वथा विनाश करेंगी, इसमें संदेह नहीं। हे स्वामिन, आप केवल मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से ही नहीं उत्पन्न हुए हैं। आपका उद्देश्य मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले जीवों को मोक्ष मार्ग भी दिखलाना है। आप सम्यक दर्शन आदि रत्नात्रय की वर्षा करते हुए सत्पुरुषों को निर्मल बनाएंगे। आपका जन्म धारण करना सर्वथा स्तुत्य है। हे महाभाग, मोक्ष रूपी स्त्री आप में आसक्त हो रही है। भव्य जीव तो आपकी प्रतीक्षा करते ही हैं। वे बड़े प्रेम और भक्ति के साथ आपकी चरण सेवा के लिए सन्नद्ध हैं। वे आपको मोह रूपी महायुद्ध के विजेता, शरण में आए हुए के रक्षक, कर्म रूपी शत्रु के विनाशक और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाले मानते हैं। हे प्रभु, वस्तुतः आज हम आपका अभिषेक कर अत्यंत कृतार्थ हो गए हैं एवं आपका गुणानुवाद करने से हमारा मन अत्यंत निर्मल हो गया है। हे गुणों के अपार सागर, आपकी स्तुति करने से हमारा जन्म सफल हो गया एवं आपकी देह सेवा से हमारा शरीर भी सफल हुआ। जिस प्रकार खान से निकलने वाले रत्न का संशोधन करने पर उसमें चोर
अधिक उसमें और अधिक चमक आने लगती है, ठीक उसी प्रकार आप स्नान आदि से बहुत सुशोभित हो रहे हैं। हे नाथ, आप समस्त संसार के नाथ हैं एवं आप बिना किसी कारण के ही लोकहित चिंतक है। परमानंद प्रदान करने वाले हे विभो, आपको शत शत प्रणाम है। तीनों ज्ञान रूपी नेत्रों के धारक आपको बारंबार प्रणाम है। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हे भगवान, उत्तम गुणों के सागर एवं मल स्वेद आदि से रहित शरीर धारण करने वाले आपको प्रणाम है। हे देव, निर्वाण का मार्ग दिखलाने वाले, कर्म रूपी शत्रुओं के प्रहारक, पंचेंद्रियों के मोह को परास्त करने वाले, पंच कल्याणकों के भागी, स्वभाव से निर्मल, स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाले, अनंत महिमा से मंडित, बिना स्वार्थ के समस्त संसारी जीवों के हित करने वाले, मोक्ष रूपी भार्या के स्वामी, संसार का अंधकार नष्ट करने वाले, तीनों जगत के स्वामी एवं सत्पुरुषों के गुरु आपको करपद प्रणाम है। हे देव, मैं आपकी स्तुति इसलिए नहीं करता कि मुझे तीनों जगत की संपदा प्राप्त हो, बल्कि मुझे ऐसी संपदा प्रदान करो जिससे मोक्ष का मार्ग सुलभ हो। वस्तुतः इस संसार में आपके सदृश अन्य कोई दाता नहीं है। इस प्रकार श्री महावीर स्वामी की स्तुति कर सौधर्म स्वर्ग के इंद्र ने व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए उनके दो नाम रख दिए। कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के कारण श्री महावीर और सद्गुणों की वृद्धि होने से वर्धमान। इस प्रकार भगवान का नामकरण कर इंद्र ने देवों के साथ उनको ऐरावत गजराज पर बिठाकर कुंडलपुर की ओर प्रस्थान किया। देवों की सारी मंडली बड़े उत्सव के साथ कुंडलपुर में आ पहुंची। उस समय सारा नगर देव देवियों से भर गया था। तत्पश्चात इंद्र ने थोड़े से देवों को साथ लेकर राजभवन में प्रवेश किया। वहां अत्यंत रमणीक महल के आंगन में रत्नों के सिंहासन पर शिशु भगवान को विराजमान किया। अपने बंधु बांधवों के साथ महाराज सिद्धार्थ अनुपम गुण कांति युक्त पुत्र को देखने लगे। इंद्राणी ने जाकर मायामयी निद्रा में लीन महारानी को जगाया। उन्होंने बड़े प्रेम से आभूषणों से युक्त अपूर्व कांति वाले पुत्र को देखा। इंद्राणी सहित इंद्र को देखकर जगत पिता की माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझ लिया कि आज हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया। इसके पश्चात ही सब देवों ने मिलकर माता पिता को वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर उनकी विधिवत पूजा की। इंद्र ने बड़ी श्रद्धा के साथ माता पिता की स्तुति की। उन्होंने कहा, आप दोनों संसार में धन्य हो। आप श्रेष्ठ पुण्यवान और चराचर में प्रधान हैं। आप विश्व के समान एवं विश्व के माता पिता हो। तीन जगत के पिता को उत्पन्न करने के कारण आज आपकी मान्यता सारे संसार में है। आपकी कीर्ति अक्षुण्ण है, क्योंकि भविष्य में सबके उपकार एवं कल्याण होने में आप दोनों सहभागी हो। आज से आपका यह गृह चैत्यालय के सदृश हो गया है एवं गुरु अर्थात तीर्थंकर के संबंध से आप हमारे पूज्य एवं मान्य हो। इस प्रकार इंद्र ने माता पिता की स्तुति कर एवं भगवान को उन्हें सौंपकर सुमेरु की उत्तम कथा सुनाई। वे दोनों ही जन्माभिषेक का विवरण सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके आनंद की सीमा न रही। इंद्र की सम्मति से उन दोनों माता पिता ने बंधु वर्ग के साथ भगवान का जन्मोत्सव संपन्न किया। सर्वप्रथम श्री जिन मंदिर में भगवान की अष्ट द्रव्यों से पूजा की गई। इसके पश्चात ही बांधुओं और बंधुओं एवं दास दासियों को अनेक प्रकार के दान दिए गए। बंदी एवं दीन अनाथों को भी योग्यता के अनुसार दान दे उन्हें संतुष्ट किया गया। नगर को तोरण एवं मालाओं से खूब सजाया गया। वाद्य एवं शंख की गंभीर ध्वनि होने लगी। ऐसे ही नृत्य गीत आदि सैकड़ों उत्सवों से वह नगर स्वर्ग जैसा प्रतीत होने लगा। इस उत्सव से नगर की प्रजा एवं कुटुंबी जनों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। पुरवासी एवं नगरवासी जनों को प्रसन्नता प्रकट करते हुए देख देवेंद्र ने भी स्वयं प्रसन्नता प्रकट की। उस समय इंद्र ने गुरु की सेवा के लिए देवियों के साथ त्रिवर्ग साधक फल का प्रदायक दिव्य नाटक संपन्न किया। इंद्र का नृत्य आरंभ होने पर गंधर्व देवों ने वाद्य एवं गान आरंभ किए। राजा सिद्धार्थ नवजात पुत्र को गोद में लेकर के बैठे और अन्य रानियां उनके साथ आसपास बैठी। आरंभ में इंद्र ने जन्माभिषेक संबंधी दृश्य दिखलाया।
पुनः जिनेंद्र के पूर्व जन्म के अवतारों को नाटक की तरह दिखलाता हुआ और नृत्य करता हुआ इंद्र कल्प वृक्ष सा प्रतीत होता था। रंगभूमि के चारों ओर नृत्य करता हुआ इंद्र विमान की भांति शोभायमान हुआ। इधर इंद्र का तांडव नृत्य चल रहा था एवं उधर देवगण भक्तिवश इंद्र पर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। नृत्य के साथ अनेकों सुमधुर वाद्य बजने आरंभ हुए। किन्नरी देवियां भगवान का गुणगान करने लगी। इंद्र अनेक रसों से मंडित तांडव नृत्य कर रहा था। हजारों भुजाओं वाले इंद्र के नृत्य से पृथ्वी चंचल हो उठी। कभी एक रूप और कभी अनेक रूप, कभी स्थूल तो कभी सूक्ष्म रूप धारण कर लेता था। क्षण भर में समीप, क्षण भर में दूर, क्षण भर में ही आकाश में पहुंच जाता था। इस प्रकार वह नृत्य नाट्य बड़ा ही मनोरंजक एवं प्रभावोत्पादक हुआ। साथ साथ देवांगनाएं के नृत्य भी बड़े आकर्षक हुए। वे बड़ी लय के साथ गाती एवं हाव भाव के साथ नृत्य करती थी। उनमें से कई तो ऐरावत गजराज के ऊपर विराजमान इंद्र की भुजाओं में से निकलती हुई एवं पुनः प्रवेश करती हुई कल्प बेली के समान प्रतीत होती थी। अनेक अप्सराएं इंद्र की हस्तांगुली पर अपनी नाभि रखकर नृत्य करने लगी। इंद्र की प्रत्येक भुजा पर नृत्य करती हुई अनेक अप्सराएं सबको प्रसन्न करने लगी। अप्सराएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का नृत्य करती थी। इस प्रकार नृत्य में सम्मिलित इंद्र चतुर इंद्रजालिक अर्थात पक्का जादूगर मालूम होता था। इंद्र की सारी कलाएं उन नर्तकी देवियों में बट गईं। विक्रिया रिद्धि से नृत्य करता हुआ इंद्र भगवान के माता पिता आदि सभी दर्शकों को मुक्त करने लगा। तत्पश्चात श्री जिनेंद्र देव की सेवा के लिए अनेक देवियों तथा असुर कुमार देवों को वहां रखकर इंद्र शेष देवों के साथ बड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग में चला गया। इस प्रकार पुण्य के फलस्वरूप तीर्थंकर स्वामी संपूर्ण संपदाओं से पूर्ण हुए। अतएव भव्य जनों को चाहिए कि वे सदा धर्म का पालन करते रहें। ओम नमः।